आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो शायद लिखने वाले के हाथ कलम कर डालते। सामना का एक स्टाइल होता है लिखने का, वो स्टाइल के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका अगर मीनिंग अगर आप देखो तो डेफिनेटली उसका मीनिंग बराबर है। ये एक नकली मुद्दा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के बना रही है। ये जुबानी अलगार, वार पलटवार उद्धव शिवसेना के मुखपत्र सामना के ताजा संपादकीय पर प्रतिक्रिया है, जिसमें नागपुर दंगे के बहाने फडणवीस सरकार से लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संपादकीय की हेडलाइन में लिखा गया, औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी। इस हेडलाइन के बाद फडणवीस सरकार और बीजेपी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। उनमें से कुछ गंभीर आरोप हम आपको बताते हैं, जिन पर यह पूरा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। सामना में लिखा गया, फडणवीस जैसों को छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है। ये स्पष्ट हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज कभी भी संघ या बीजेपी की विचारधारा के प्रतीक नहीं रहे। अब वे सुविधा अनुसार जय शिवाजी जय संभाजी कह रहे हैं। बीजेपी का उद्देश्य शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के महत्व को कम करना है। इसके लिए उस खलनायक औरंगजेब को पहले कब्र सहित खत्म करना है। खलनायक खत्म हुआ कि नायक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये इनकी चाल है। औरंगजेब को पकड़ के रखे वो लोग जी, हमने गाड़ दिया था उसको, ये लोगों ने जिंदा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस जी, आपके कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं तो बाहर जाकर लोगों को कैसे भड़का रहे हैं ना, वो देख लीजिए। कभी बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा लहराने वाली उद्धव की शिवसेना ने शिवाजी के महत्व को कम करने वाले आरोप लगाए, तो बीजेपी के साथ खड़े हिंदुत्व से लबालब झंडावरदारों ने उद्धव की शिवसेना के खिलाफ शमशीरें खींच ली। उद्धव शिवसेना पर बाला साहेब ठाकरे से उलट और कांग्रेस की भाषा बोलने के आरोप थोप दिए। औरंगजेब बादशाह की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज में सामना कर रहा है। आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो शायद लिखने वाले के हाथ कलम कर डालते। ऐसे औरंगजेब बादशाह की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करना, ये बहुत बड़ा गंभीर लिखान सामना ने किया है, इसलिए सामना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब विवाद पर सामना के जरिए उद्धव शिवसेना के हमले नए नहीं हैं। सबसे पहले 16 मार्च को बीजेपी के शासन में हिंदू मुसलमान दो अलग राष्ट्र और बंटवारे जैसा माहौल बनाने के आरोप लगाए गए। उसके बाद 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग करने वाले हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान लिखा गया और 19 मार्च को बीजेपी पर छत्रपति शिवाजी के इतिहास को खत्म करने के गंभीर आरोप लगाए गए। विपक्ष की तरफ से खासकर उद्धव शिवसेना नागपुर दंगों के लिए लगातार फडणवीस सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये आरोप नश्तर जैसे चुभे तो वैसे ही आरोप उद्धव शिवसेना पर लगा दिए गए हफ्तों से संजय राउत खुद बयानबाजी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे और अब दंगा हुआ है, तो इसके पीछे संजय राउत का हाथ है क्या, कि उनकी भी जांच कीजिए। ये एक नकली मुद्दा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के बना रही है, जिससे देश के अंदर 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में जो शेयर मार्केट में डूबे उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे अधिक है उस पर चर्चा ना हो। विपक्ष भले ही नागपुर हिंसा के पीछे बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा रहा हो, लेकिन आरएसएस ने औरंगजेब मुद्दे से लेकर किसी भी तरह की हिंसा को गलत बताया है। See, any type of violence is not good to the health of the society. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. महाराष्ट्र की राजनीति में मुद्दा भले ही औरंगजेब का हो, लेकिन असल जंग मराठा समुदाय का चेहरा और हिमायती बनने की है। यही वजह है कि औरंगजेब के सहारे जिस मराठा सम्मान के मुद्दे को बीजेपी और सहयोगियों ने उघाड़ा, उद्धव शिवसेना उसी मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ सेट करके खुद को असली मराठा चेहरा और हितैषी बनाने की जद्दोजहद कर रही है।